एक मसला है, छोटा सा सवाल है, वो मैं रख दूं सामने, उस पर भी जवाब आ जाए तो कम से कम आजम खान को चाहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को उस पर एक उत्तर चाहिए है। किसी ने मुझसे कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आजम खान के चाहने वाले ने, सपा के बड़े नेता ने, मैंने ये सवाल किया कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि मामला अदालत में है, तो सुन लीजिए मेरे साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात। तो उन्होंने कहा कि अदालत में जब गायत्री प्रजापति माँ बेटी दोनों के साथ रेप का दोषी ठहरा दिया गया, पास्को भी लग गया, ठीक, ऐसे घृणित काम में अंदर गया, तो नेताजी मिलने गए, वो मामला अदालत में नहीं था। तो बोले यहां क्यों नहीं आए मेहंदी साहब, ये मसला है। वो कह रहे गायत्री के यहाँ जा सकते, गायत्री कोई हनुमान चालीसा के पाठ में तो जेल नहीं गया था आपके संदर्भ में। भाई हनुमान चालीसा पाठ करते समय तो जेल नहीं गए थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। वो एक जिस कांड में गए थे वो कांड सबको पता ही है, और नेताजी मिलने गए जी 376 में गए थे गायत्री जी, वो ये कह रहे हैं बहुत करीबी हैं। ऐसा है जी, नेताजी की बात तुम नहीं कर रहे हैं, बढ़ती उम्र के साथ तमाम सारी चीज, जहां तक अखिलेश जी की बात है, लगातार अखिलेश जी संपर्क में हैं। अखिलेश जी व्यक्तिगत तौर पे अखिलेश जी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता सभासद इस स्तर से ऊंचा है ही नहीं। आपको इनके पास कोई जनाधार का नेता ही नहीं है किसी समाज में भी लेने, अगड़ों में, पिछड़ों में, दलितों में, मुसलमानों में, कहीं पर अखिलेश जी के साथ कोई ऐसा चेहरा आज बता दें। ऐसे इनके नेता हैं उदयवीर, जिनकी वीरता यह है कि एमएलसी का पर्चा छिनवा दिया। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा है, बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, अनऑफिशियल तरीके से कुछ बोलना हो तो आदमी कुछ भी बोले, लेकिन अनावश्यक नहीं। आजम खान साहब के साथ इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया गया जुल्म का। अमिताभ जी, मैं गया था जब इनको वो कोरोना वाली प्रॉब्लम हुई थी, जिसको ये कहा जा सकता है कि आजम खान साहब ने बनाया था। आप मेरी बात सुन लीजिए। एक जो है, एक हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर इम्तियाज साहब, उनकी वाइफ वहां पर हॉस्पिटल में थी जब आजम साहब कोविड वाला प्रकरण चल रहा था, तो हम और डॉक्टर बेनजीर उमर, एक डॉक्टर हैं, अरे समाजवादी पार्टी की राज महिला आयोग की सदस्य भी नहीं है, हम लोग मिलने गए तो अंदर से पर्ची लिख के भिजवाया कि आप लोग ज्यादा मत आइए, क्योंकि जो सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही हैं, ज्यादा लोगों के आने से दिक्कत हो जाएगी। वो उस वक्त बीमार चल रहे थे, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब, तो हम लोग खुद लिहाज करते थे, परहेज करते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे, वहीं पेट्रोल पंप के पास बगल में बैठ कर, होने के बावजूद उनकी कोई परवाह नहीं की गई। पेट्रोल पंप के पास बैठकर हाल चाल लेकर हम लोग चले आते थे, हाल चाल लेकर वहीं पेट्रोल पंप के पास बैठकर चले आते थे। ऐसी बात नहीं है, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। आपके आरोप में दशमलव की मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जान चुका है कि आजम खान साहब के लिए पार्टी सीरियस नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी ये कह सकता है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब के 26 महीने के जेल के सफर में कुछ भी उनके हक में ऐसा नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि पार्टी उनके साथ है। और आने वाले दिनों में जो माननीय न्यायालय का फैसला आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। अरे न्यायालय के फैसले का तो हमने भी सम्मान किया, राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि मान लिया। न्यायालय का फैसला तो जब आएगा उसका सम्मान सब करेंगे ही, लेकिन न्यायालय के अलावा जो जब तक आजम खान साहब जेल में नहीं गए थे, अदालत में सरेंडर नहीं किए गए थे, 5-7 महीने प्रताड़ित किए गए, झूठे मुकदमात उनके ऊपर लगाए गए, उस दौरान समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी ने 1 इंच बराबर भी अगर समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने आजम खान साहब का साथ दिया हो तो बताएं। हम तो सवाल कर रहे हैं आपसे, उनके आपके माध्यम से अखिलेश जी से, ऐसे मूक बधिर लोगों को समाजवादी पार्टी में उच्च स्थानों पर बिठाला गया है कि जो अखिलेश यादव जी की गणेश परिक्रमा करते हैं, जिनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। मैं तो चाहूंगा, अमिताभ अग्निहोत्री जी को मैं बहुत सुनता हूँ, वो जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और यूसुफ मेहर अली मुख्तलिफ नामों, वरिष्ठ नामों पर वो चर्चा करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का ये तर्क
यहाँ गले नहीं उतरता, ये बात अखिलेश जी को समझनी होगी। आज समझे और चाहे 15 दिन बाद समझे, चाहे 5 साल बाद समझे, ये तर्क आजम खान और उनको चाहने वालों के गले नहीं उतरेगा कि कचहरी का मामला है, बाकी सद्भाव मेरा पूरा है, कचहरी का मामला तो कचहरी से निपटेगा। वो लोग 10 तर्क देंगे, वो कहेंगे गायत्री प्रजापति भारत की आजादी में जेल गए थे, क्यों गए थे मिलने। एक दूसरी बात में समाजवादी पार्टी जो मन की बात है शायद वो दूसरी समस्या मालूम क्या है, दूसरी समस्या ये है, ठीक है, आजम खान साहब ये कहेगा कि आजम खान साहब ये अब वक्त आ चुका है। मोइन भाई एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, एक मोइन पठान साहब एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा, मोइन पठान एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। मैं एक उदाहरण बताता हूं मेहंदी साहब, हालांकि ये तो आपका एक इंट्रा पार्टी है अभी मामला, अभी तो आजम साहब भी पार्टी में ही। देखो उदाहरण बताता हूं, एक से सुन लो, एक से उदाहरण आगे काम आएगा आपके, आपको तमाम चैनलों पर जाना होता है। मैं एक दिन आपको एनडीटीवी और तमाम बड़े चैनलों पर देख रहा था, है तो ये काम आएगी बात। अयोध्या में ढांचा गिरा, अडवाणी जी समेत 9 बड़े लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और जेल, और उनको माता टीला ले जाया गया निरुद्ध करके, गिरफ्तार करके। ठीक, कानूनी प्रक्रिया हो गई, कानूनी प्रक्रिया हो गई ना, है। सुन लो मोइन पठान, आपके भी काम आएगा, है ना। जब आप अपना मुकदमा सपा के आंगन में लड़ोगे तो मेरी बात आपको काम आएगी। ठीक, ये तर्क। अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह और जसवंत सिंह, ये दिल्ली के 5 कोनों से 5 लोग निकले, 144 डिफाई की, वाटर कैनन चला, लाठी चली, लेकिन निकले। और अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन में पहली और आखिरी बार अनशन पर बैठे बीजेपी दफ्तर में। उनको भी पता था कि कानूनी मामला भैया, और उसके बाद सब लोग माता टीला गए मिलने। इतनी बात तो आजम खान के लोग कह रहे हैं मेहंदी साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके नेता गिरफ्तार होते परिवार से कोई, तो क्या आप लोग इतना ही ठंडा रुख रखते कि अदालत का मामला आप 10-20 साल में जब छूटेंगे तब छूट जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। मेहंदी साहब, आरोप लगाया जा रहा है समाजवादियों पे, ये आरोप पूरी तरीके से गलत है। आप किसी चीज का विरोध क्या यही मानते हैं कि हजरतगंज चौराहा जाम कर दिया जाए, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर दिया जाए? ये तो ठीक बात नहीं है ना। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैंने ज्ञापन दिया एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को, डीजीपी के यहाँ, बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संगठन के सारे लोगों ने ज्ञापन दिया, मैं खुद कई ज्ञापन में शामिल रहा, तमाम सब सारी चीजें। अब जनता की जो आवाज होती, कार्यकर्ताओं का आवाज होती है, हमने गवर्नर के यहाँ कई बार दिया, अब इससे ज्यादा और क्या। ठीक, मैं एक टिप्पणी कौशल जी से लूंगा, ठीक है, मेरी साहब अच्छी बात की आपने। मैं एक टिप्पणी कौशल जी से लूंगा। कौशल जी, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी प्रवक्ता, आप थोड़ा 1 मिनट के लिए हटिए। मुझे लगता है आज जो बात मेहंदी साहब ने कही है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐतिहासिक परिवर्तन बिंदु है। समाजवादी पार्टी अगर ये कहने लगे कि भाई हल्ला गुल्ला, सरकारी संपत्ति का नुकसान, धरना प्रदर्शन, इसमें नहीं हम लोग पढ़ते, हम ज्ञापन जाते हैं चुपचाप लिफाफे में दे के आते हैं। ऐसी राजनीति तो मुलायम सिंह ने जब बनाई थी समाजवादी पार्टी तब भी नहीं थी, और जब मुलायम सिंह लोकदल में थे तब भी ऐसी राजनीति होती। कौशलकांत जी, मामला बदल गया। नहीं, उसको आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है भाई, अब उनसे भी तो पूछ ले। नहीं जी कौशल जी, जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, जो प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित है, अगर भाई दिवे, अगर आप कितना बचाएंगे? आप पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। आप समझिए ना, कांच के घर में है और लाइट जल गई है, पब्लिक के सामने जली हुई, सब जो अंदर हो रहा दिख रहा है। एक्सेप्ट कीजिए, आपका एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। मैं नहीं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है, आपके अपने सगे चाचा और आपके सबसे पुराने अलाई आजम खान के
प्रवक्ता कहें वो बैठे हुए हैं, अरे वो आपको वो expose तो कर रहे हैं। लड़ाई डॉक्टर साहब आपकी लगाई हुई है, डॉक्टर साहब वो तो लड़ाई आपकी लगाई हुई है, एक मिनट, वो तो लड़ाई एक मिनट। आपकी लगाई हुई है। अरे अच्छा, समाजवाद, अच्छा ये वो बताइए, तो- चुनाव खत्म होने के बाद इस आग का वो क्या तो लड़ाई फायदा? आपकी लगाई हुई। इसका क्या फायदा आज? अब तो इलेक्शन आएगा 5 साल बाद, आज आग लगा करके मुझे क्या जरूरत है आग जलाने की? आपको वही मिल रहा है जो कहा गया है, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बाप का श्राप है जो बेटे पे नजर आ रहा है कि उसके अपने साथी उसको छोड़ के जा रहे हैं। ये मुलायम सिंह जी का श्राप है। और एक चीज बता दूं, भारतीय कोई जनता नहीं पार्टी छोड़ के जा रहा है, अखिलेश यादव। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी सीटें बढ़ी हैं, हमारा छोड़ के मत जा प्रतिशत बढ़ा नहीं है। रहे हैं मोहतरम, इन्होंने छोड़ दिया सबको। इन्होंने शिवपाल यादव जैसे महान व्यक्ति को जिसने जन जन तक पहुंचाया समाजवादी को, उस शिवपाल के साथ बार बार बारम्बार हमारी धोखा। सीटें बढ़ी है, हमारी संख्या बढ़ी है, हमने जनता का विश्वास जीतने में सफलता अर्जित किया है। उनको क्या बात कर रहे हैं आशीर्वाद आप? देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं ठीक ये विचार ठीक, मैं समय कम है, मैं सारे मित्रों को और रोकूंगा, किसी सारे के मित्रों को पास रोकूंगा। एक कौशल जी मिनट, ठीक है, एक- मेहंदी साहब एक आगे मिनट। बात, आगे सबकी बात अच्छे से आगे, एक घंटे आप काफी। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आगे 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 बात, आगे दोस्त, अरे आगे अरे सुनिए, आगे बहुत अच्छे से आगे, बहुत अच्छे से आगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक भूचाल आने वाला है अमित अग्निहोत्री जी। जी और सीटें बढ़ी हैं, मत प्रतिशत ठीक बढ़ा है, ठीक, जनता का मेहंदी साहब भूचाल ठीक है, आएगा अच्छी उत्तर बात, प्रदेश अच्छी की बात, राजनीति में। अच्छी बात है, हम रुकना होगा, अभी रुकना होगा। लड़ रहे हैं। 2-3 बिंदु 1 घंटे की बहस में निकल कर आए